हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th चैप्टर 10 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्सरसाइज 10.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें गिवन है गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। देखिए हमें यहाँ पे कुछ केसेस गिवन हैं और हमें इनके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने हैं और हमें यूज करने हैं वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस और इनका यूज करके ही हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाने हैं। तो देखिए वेरिएबल कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस ये हम एक बार फिर देख लेते हैं। वेरिएबल्स होते हैं जो आपकी जो वैल्यू है उसको वेरी करते हैं, मीन्स फिक्स नहीं होते हैं, जैसे ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड, ये होते हैं वेरिएबल्स। और कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जो नंबर्स होते हैं, जैसे 2 है तो इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू 2 ही होगी। 5 है ये कांस्टेंट है, 10 है, इस तरह ये जो नंबर्स होते हैं ये होते हैं कांस्टेंट। और अरिथमेटिक ऑपरेशंस ये 4 होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इनका यूज करके हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें गिवन है सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। तो देखिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है वाई से, और किसको सब्ट्रैक्ट करना है? जेड को, यानी वाई पहले आएगा, फ्रॉम के बाद वाला वैसे भी पहले आता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड यानी जेड को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है वाई से, मीन्स ये हो जाएगा y माइनस जेड। अब देखिए यहाँ पे ये जो है वेरिएबल आ गए हैं, हमने इनका यूज कर लिया है, और सब्ट्रैक्ट आ गया है, माइनस आ गया है, जो कि हमारा है अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो इनको यूज करके हमने इसकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस फाइंड आउट कर लिया है। अब हम कर लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। सम ऑफ नंबर्स x एंड y यानी x और y इनका हमें सम करना है और फिर उसका 1/2 करना है। तो देखिए बहुत इजी है, x और y इनका हमें सम करना है, तो ये प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे, ये इनका सम हो गया है। अब इसका 1/2 करना है, मीन्स ये जो पूरा है x प्लस वाई इसका हमें कर लेना है 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वाई। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं 1/2x और फिर प्लस वाई और ये ब्रैकेट ना लगाएं, क्योंकि ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों का सम हो रहा है x और y का, और ये दोनों का जो सम हो रहा है इसका 1/2 है। तो इसलिए आपको x और y जो है ये ब्रैकेट में ऐड करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2x प्लस वाई। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है द नंबर z मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। जो z है वो मल्टीप्लाई होना है खुद से, इटसेल्फ अपने आप से, मीन्स z मल्टीप्लाई z। तो ये हो जाएगा z को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे खुद से ही, यानी z से ही, z मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, मतलब जो z होना है मल्टीप्लाई वो खुद से ही होना है, तो z मल्टीप्लाई z हो जाएगा, और z मल्टीप्लाई z ये हो जाता है z स्क्वायर, z टू द पावर 2 या z स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q, यानी p और q का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो p और q इसका जो प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाई होगा, उसका हमें 1/4 करना है। तो पहले तो हमें इसका प्रोडक्ट ही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा p मल्टीप्लाई q, इसका प्रोडक्ट हो गया और इसका 1/4 करना है। तो देखिए ये क्योंकि दोनों नंबर है एक साथ हैं तो इनको हमें ब्रैकेट में रखना होगा, और इसका कर देंगे 1/4, ये 1/4 से ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम आगे कर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और p और q ये आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाता है pq। अब इसके बीच में ब्रैकेट नहीं है, मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो यही आपका आंसर होगा पार्ट 4 का। अब हम कर लेते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में हमें गिवन है नंबर्स
x and y both squared and added, यानी जो नंबर्स x और y हैं इनका हमें स्क्वायर कर रहे हैं और उसके बाद उनको ऐड कर देना है। इतना सिंपल है। तो x का हम स्क्वायर कर लेते हैं और y का भी हम स्क्वायर कर लेते हैं और इनको ऐड करना है। नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड, यानी दोनों का स्क्वायर होना है, ये हम कर चुके हैं, एंड एडेड, और इनको ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना सिंपल है। अब हम कर लेते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में हमें गिवन है नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n, यानी जो m और n का प्रोडक्ट होगा यानी मल्टीप्लाई होगा, उसमें हमें 5 को ऐड करना है और वो जो है 3 टाइम्स करना है। m और n का जो प्रोडक्ट होगा उसके 3 टाइम्स में, उसका हम पहले 3 टाइम्स करेंगे और उसमें 5 को ऐड कर देंगे। इतना सिंपल है। तो चले करते हैं। तो देखिए ये m और n इसका प्रोडक्ट हो गया और ये 3 टाइम्स इसका करना है। 3 टाइम्स मीन्स 3 गुना, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई n। तो ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n, m और n का जो प्रोडक्ट है उसका 3 टाइम्स ये हो गया है। अब इसमें 5 को ऐड करना है, लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 5 जो ऐड होगा वो पूरे में होगा, यानी इस सब का इसमें हम 5 को ऐड कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 5 प्लस और 3 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई n, ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 3mn। अगर देखिए 3 और m के बीच में कोई साइन नहीं है, m और n के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। तो यही आपका आंसर होगा 5 प्लस 3mn। अब हम कर लेते हैं पार्ट 7। पार्ट 7 में हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z, यानी जो y और z का प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, उसको हमें 10 से माइनस करना है। तो देखिए पहले तो हम इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं। y और z इसका जो प्रोडक्ट होगा उसे माइनस करना है 10 से, यानी 10 पहले आएगा। वैसे भी मैंने आपको बता दिया था सब फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले आ जाता है अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 10 से हमें माइनस करना है y और z के प्रोडक्ट को। अब इसे हम ब्रैकेट में लेके आएंगे, क्योंकि सिर्फ y माइनस नहीं होना है 10 से, y और z दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 10 से माइनस होना है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लेके आएंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10 माइनस और y और z मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा yz। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट है 8th। इसमें हमें गिवन है सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। तो देखिए जो a और b का हमें सम करना है और किसमें से माइनस करना है, उसके प्रोडक्ट में से, यानी a और b का जो प्रोडक्ट आएगा उसमें से हमें माइनस कर लेना है a और b का सम। तो हम क्या करेंगे, पहले सम कर लेंगे। a और b का सम हो जाएगा a प्लस b और इसको माइनस करना है, मीन्स ये पूरा है तो होल में आएगा, ब्रैकेट में आएगा। अब देखिए इसको हमें माइनस करना है a और b के प्रोडक्ट से, यानी a और b इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये प्रोडक्ट हो गया, और इसमें से हमें माइनस करना है a और b का सम। ये हमने बना दिया है एक्सप्रेशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a और b ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा ab, फिर है माइनस और a प्लस b, ये तो ऐसे ही रहेगा और ये ब्रैकेट में ही रहेगा। अब अगर हम इसको देखें तो देखिए a और b इन दोनों का जो सम है इसको हमने माइनस किया है a और b के प्रोडक्ट से, यानी मल्टीप्लाई से। तो यही हमें पूछा था, ये हमने इसको एक्सप्रेशन में बना दिया है। तो यही आपका आंसर होगा ab माइनस a प्लस b इन ब्रैकेट। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।